बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय। गुरु से लगन कठिन मेरा भाई। साथ संगत जी, आप सभी लोग कैसे हो? अच्छे हो? गुरु महाराज आपको सदैव सुखी रखे। ऐसी गुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में विनती प्रार्थना करते हैं कि संसार के सभी प्राणी सुखी रहे, अपने घर में सुख समृद्धि से रहे। तो साथ संगत जी, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो क्या बताया है गुरु रविदास महाराज जी के एक मूल वाणी से हम सभी लोग जुड़ रहे हैं। देखिए, गुरु रविदास महाराज जी की जो मूल वाणी है उनमें कुछ ऐसे हीरे छिपे हुए रहते हैं। जब हम उन शब्दों की परख करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वो जीवन जीने के लिए रास्ता दिखाते हैं, आगे बढ़ने के लिए रास्ते दिखाते हैं। इस मानव जन्म को सार्थक करने के लिए वो कहीं ना कहीं हमें रास्ते दिखाते हैं। तो क्या बताया है कि गुरु से लगन कठिन मेरा भाई, लगन लगाए बिना काज सरे ना परलोक को जाई। कि लगन लगाए बिना काज सरे ना परलोक को जाई, मृगा नाद शब्द को भेदी सुनत ही जाए। देखिए साथ संगत जी, ये तो आप समझ ही रहे हैं कि लगन लगाए बिना तो हमारा काज सरने का ही नहीं है। यदि हमारे कार्य है कोई शादी ब्याह, मकान बनाना, या मान लो किसी अच्छे बहुत बड़े काम के लिए शुरुआत से ही बहुत मेहनत करना और बाद तक उसका इंतजार करना, लेकिन वो कार्य आपका पूर्ण नहीं हुआ, इसको कहते हैं कारज। एक कारज है कि इस मानव जन्म का भी एक करज फरज मरज है। इसका यही उद्देश्य है कि हमें एक सतगुरु के शरण में लगकर अपना जीवन को सही, उसका उद्देश्य को प्राप्त करना और अपने जीवन को अच्छे से जीना और लोगों से प्रेम भाव, सद्भावना, सेवा, सुमरन, ध्यान से ध्यान लगाना। तो क्या बताया है कि लगन लगाए। जब हम लगन लगा लेंगे, गुरु रविदास जी महाराज सतगुरु के चरणों में जब ध्यान लगा लेंगे तो हम परलोक को चले जाएंगे। जैसे मृगा का नाम सुना है कि मृगा नाद शब्द को भेदी सुनत ही जाए। जो एक हिरन होता है, उसका एक अंदर नाभि में एक कस्तूरी होती है, उसको बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो उसने शब्द पकड़ लिया कि यो खुशबू कहाँ सारी, मुझे इसकी सुगंध बहुत प्यारी लग रही है। लेकिन वो सुगंध उसके अंदर से थी, लेकिन वो अपने तन को फाड़ फाड़ गए, वो ऐसे ही मर जाती है। तो क्या बताया कि मृगा नाद शब्द को भेदी सुनत ही जाए, कि गुरु से लगन कठिन मेरा भाई। क्या बताया है दूसरी कली के द्वारा कि शब्द सुनत ही जान देते हैं, तन को ना ठहराई। शब्द, जब उस मृगा को शब्द की परख लगी कि भाई ये तो खुशबू इसकी बहुत अद्भुत है, तो वो उसको सुनने मात्र के लिए उसको जान दे रही और अपने तन को झाड़ियों में, कंटों में नोच नोच कर उसने वो कार्य करा। लेकिन वो उसके अंदर से थी, उसको बाद में इस बात को पता चला कि बाहर उसको ढूंढ ढूंढ के मर गई, लेकिन भीतर की उसने भी खोज नहीं करी। इसलिए कहा कि गुरु से लगन कठिन मेरा भाई। क्या बताया कि शब्द सुनत ही जान दे थे, तन को ना ठहराई, तज घर बार सकी एक निकली, सच रचने को जाए। ये तो आप समझ लीजिएगा कि जब एक सखी होती है, एक सखी जब घर से बाहर निकलती है तो वो एक इतिहास रचने के लिए, जिसे सखी सती कहते हैं। सती को जानते हैं, जैसे आचारी विचारी ब्रह्मचारी पतिव्रता नारी। तो क्या कहा कि गुरु से लगन कठिन मेरा भाई। तो क्या बताया कि पाँव दे के डरी नहीं, पाँव दे के डरे नहीं, कूद पड़ी सलमाही। कि पाँव दे के डरी नहीं, कूद पड़ी सलमाही, और प्यासे के प्राण जाए, प्यासे के प्राण जाए चाहे क्षण में, और नीर नहीं भाई। तो क्या बताया है कि जो एक स्वाति बूंद होती है, पपीहा, आपने देखा होगा कि वो एक उस बूंद के लिए तरसता रहता है। ऐसे ही यहाँ का जो सांसारिक जीव है
वो इस माया के लिए तरसता रहता है, लेकिन माया सदैव किसी की हुई नहीं। ये तो बड़े बड़े राजा महाराजा इस संसार में होकर गए हैं, किसी ने भी कोई भी इस माया को साथ नहीं लेकर गया। इसलिए उन्होंने बताया कि इसको तो परमार्थ में अगर लगावें तो ही यो कब्जे में आ सका, नहीं तो यो संसार के कब्जे में नहीं आती। तो क्या बताया कि गुरु से लगन कठिन मेरा भाई, गुरु से लगन लगाई, जैसे मीरा ने लगाई, कंवल जी ने लगाई, सैजो ने लगाई, सिकंदर बादशाह ने लगाई, इन्होंने गुरु से लगन लगाई। तो क्या बताया है कि दो दल लड़े कोई सूरा सन्मुख लेत लड़ाई, दो दल लड़े कोई सूरा सन्मुख लेत लड़ाई, कटकट शीश पड़े धरनी पे खेत ना छोड़ जाए। कि गुरु से लगन कठिन में क्या बताया कि जब कोई दो अला उदल मलखान, जब दो पहलवान होते हैं तो वे आपस में जब लड़े ना तो वे नु कह रहे कि सन्मुख सामने से वार करो, पीछे से नहीं वार करना चाहिए। तो ऐसे बताया कि दो दल लड़े कोई सूरा सन्मुख लेत लड़ाई, और कट कट शीश पड़े धरने पे लेकिन खेत न छोड़ जाए। क्या बताया कि चाहे किसी कोई कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन गुरु का जो वचन है वो ही खेत है, वो छूटना नहीं चाहिए। यो बहुत बड़ा खेत है, चाहे हमारा शरीर हमारा साथ दे न दे कटे कुछ भी हो, लेकिन गुरु का वचन सर्वोपरि है, गुरु का वचन ही सतगुरु है। क्या बताया कि गुरु से लगन कठिन मेरा भाई। तो क्या बता लास्ट कली में कि छोड़ दई इस तन की आशा, छोड़ दई इस तन की आशा निर्भय लो लाई, और कह रविदास सुनो भाई साधु समझेगा कोई चेतन भाई। गुरु रविदास महाराज ने बता दिया कि इसको इस वाणी को तो कोई वही समझेगा जो चेतन है, जो गुरु के चरणों में जिन्हें ध्यान लगा रखा वही इन वाक्यों को समझ सकता है। बाकी जो संसारिक जो लोग हैं उन्हें चीज का क्या ज्ञान कि गुरु पद क्या है। गुरु से लगन कठिन में गुरु पद एक ऐसा पद है कि वो कभी मिथ्या नहीं हो सकता। इस संसार मिथ्या हो सकता है, लेकिन गुरु पद अटल कहानी के साथ हो। गुरु का खेल अलग है। अब गुरु भी यहाँ बहुत सारे बता दिए। एक सतगुरु है जो अखंड ज्योति के होते हैं, जैसे संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, सतगुरु समनदास जी महाराज, जो निर्लेप अजर अमर अविनाशी, जो बिल्कुल किसी प्रकार का भी मोह नहीं रखता। वो कोई जैसा जो करता है उसको वो ऐसा ही फल मिलता है। इसलिए बताया कि गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। तो इस वाणी से आप लाभान्वित जरूर हुए होंगे। हमें आशा है कि आप अपना जीवन अच्छे से जियोगे और एक जयकारा लगाएंगे। और ये इससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास जी महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय। सतनाम सतगुरु।